वेलकम दोस्तों, एक ही ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और अपनी जो भी सोशल साइट्स यूज़ करते हो वहाँ पर शेयर कर दिया करो। आज की क्लास में हम बन के बारे में बात करेंगे। हमारी बन की पहले वाली क्लास हो गई, उस क्लास में हमने बन की डेफिनेशन या इंट्रो वाला क्लास ली थी, डेफिनेशन। सेकेंड हम उसमें उसके बन के कोज के बारे में बात की थी और फिर हमने बन के टाइप्स में मैंने दो टाइप से दिखाई थी कि बन की डेप्थ के आधार पर और बन का कितना एरिया इन्वॉल्व हुआ है उसके आधार पर चार टाइप से देखा था हमने। फर्स्ट डिग्री बर्न, सेकंड डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न और फोर्थ डिग्री बर्न। फिर एक्सटेंड द बॉडी सरफेस एरिया के आधार पर कितना बॉडी सरफेस, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, इसका नियम भी दिया था इसने, अलेक्जेंडर वालेक ने, रूल ऑफ 9, जिसको रूल ऑफ 9 बोलते हैं, जिसमें मैंने 9 रूल बताए थे कि आर्म को कितने देंगे, लेग को कितने देंगे। इस आधार पर अगर पिछली वाली क्लास अगर आपने अभी तक वॉच नहीं की तो प्लेलिस्ट में जाओ और बन की क्लास को अच्छे से वॉच कर लो, तब सेकंड वाला पार्ट अच्छे से समझ में आएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम की लिंक है, आप टेलीग्राम वीडियो को लाइक जरूर करें और टेलीग्राम पर ज्वाइन जरूर हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो वहीं पर होते हैं और क्लास की नोटिफिकेशन भी वहीं पर आती है पहले आज किसकी क्लास होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं बर्न वर्क की सेकंड क्लास। बर्न की पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं हम पहले। पैथोफिजियोलॉजी में ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर में मैंने आपको दिखाया था कि केमिकल हो सकता है, थर्मल हो सकता है, कोई भी आग के कारण जल जाए, कोल्ड के कारण जल जाए, कोई केमिकल हो उसके कारण अगर जल जाए, तो उस आधार पर कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है तो उसके कारण क्या होगी, बर्न इंजरी। बर्न पर्सन में क्या होगा, बर्न वाली इंजरी होगी, बर्न होने के कारण इन्फ्लामेशन हो जाएगा। इन्फ्लामेशन, तो इस इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या रिलीज हो जाएगा, हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। हिस्टामिन रिलीज होने के कारण वो क्या करेगा, फ्लूइड और कैपिलरी की कैपेसिटी, फ्लूइड कैपेसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि हिस्टामिन क्या करता है, कैपिलरी या की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्लूइड लीक हो जाएगा, फ्लूइड लीक्स, और फ्लूइड लीक होने के कारण हाइपोवोलेमिक, कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक ऑक्यूर होगा। अब सेकंड हम पैथोफिजियोलॉजी के बाद इसका डायग्नोसिस देखेंगे। तो सेकंड पर डालो डायग्नोसिस। पैथोफिजियोलॉजी में देख लिया हमने, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, उसके कारण क्या होगी, बर्न इंजरी। बर्न होने के कारण पर्सन में क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन होने पर हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। हिस्टामिन क्या करेगा, कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ा देता है। कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ गई तो फ्लूइड्स क्या होगा, परमेबिलिटी बढ़ने के कारण लीक हो जाएगा, लीक हो जाने के कारण फ्लूइड की बॉडी में कमी हो जाएगी और हाइपोवोलेमिक शॉक ऑक्यूर हो जाएगा। तो बर्न की पैथोफिजियोलॉजी। अब डायग्नोसिस, सेकंड डायग्नोसिस में फर्स्ट पॉइंट तो फिक्स लिख दिया करो, हिस्ट्री कलेक्शन प्लस फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन यानी पर्सन जो बर्न का आया उसको हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि किस टाइप, कौन से टाइप के बर्न है, फर्स्ट डिग्री या सेकंड डिग्री, उसके फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, पर्सन कहाँ कहाँ पर बर्न हुआ है, इस टाइप से डायग्नोसिस में आ जाएगा। फिर उसकी सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट, एबीजी एनालिसिस करेंगे, एक्सरे करेंगे पर्सन के कि कोई अंदर का पार्ट बर्न थोड़ी हुआ है,
USG, ECG, ये सभी टेस्ट उसके परफॉर्म करेंगे बर्न वाले पेशेंट के। तो ये टेस्ट परफॉर्म होने के कारण बाद में हम उसका मैनेजमेंट करेंगे कि बर्न वाले पेशेंट का क्या मैनेजमेंट करना। इससे पहले मैं आपको एक बार फर्स्ट एड मैनेजमेंट के बारे में बता देता हूँ। यानी कोई पर्सन बर्न हो गया तो डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट थोड़ी करवाएंगे। तो उस टाइप से फर्स्ट एड यानी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, परिवार वाले ही दे दे उसको बर्न के बाद में, अगर फिर हॉस्पिटल में लेके जाना। मतलब फर्स्ट एड होता है प्राथमिक उपचार बोल सकते हो। जो कोई कंडीशन हुई, कोई तबीयत खराब हो गई किसी पेशेंट की मान लो, तो उसके तुरंत बाद उसको क्या मैनेजमेंट देंगे, जो किसी कोई भी मेडिकल का अधिकारी या कोई भी डॉक्टर नर्स नहीं देती, वो परिवार वाला देता है, उसको फर्स्ट एड मैनेजमेंट बोलते हैं। तो बर्न का फर्स्ट एड मैनेजमेंट देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे माइनर बर्न, यानी जो गर्म चीज को छूने के बाद जो बर्न होता है, वो उसका मैनेजमेंट, फर्स्ट एड मैनेजमेंट क्या देखते हैं। उसका फर्स्ट एड मैनेजमेंट देखेंगे अगर पर्सन की किसी जिसको बर्न हुआ उसकी स्किन अगर ब्रोकन नहीं है, स्किन नॉट ब्रोकन, अगर स्किन जली नहीं है, बर्न नहीं हुई है, तो उसको क्या करेंगे, क्लीन वेट टॉवल लेंगे या कूल वाटर लेंगे और उससे उसको सिकाव करेंगे। तो हमने देखा होगा नॉर्मली हम जब बर्न हो जाता है तो कोलगेट लगाते हैं, कोलगेट क्या ठंडी चीज़ लगाते हैं वहाँ पर। आप आइस भी यूज कर सकते हो या ठंडा वाटर भी, पानी में भी उंगली दे सकते हो, बर्न के एरिया को पानी का छिड़काव भी लगा सकते हो। तो क्लीन वेट टॉवल से इन बर्न एरिया फॉर 5 मिनट, क्लीन वेट टॉवल लगाएंगे बर्न एरिया पर कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि माइनर बर्न होता है वो उसको कोई मेडिकेशन नहीं देते। अगर पेन हो रहा है तो पेन मेडिकेशन दे सकते हैं। इफ पर्सन पेन मेडिकेशन देंगे। और माइनर बर्न थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। इसमें कोई इतना कोई मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई नीड नहीं होती मेडिकल ट्रीटमेंट की। तो ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट देख लिया हमने माइनर बर्न का। फिर देखेंगे हम सीवियर बर्न। सेकेंड फर्स्ट एड मैनेजमेंट हो सीवियर बर्न। सीवियर बर्न में हम देखेंगे कि अगर पर्सन जिसको बर्न हुआ उसकी स्किन के जो क्लॉथ हैं वो उनको हटाएंगे। अगर क्लॉथ हट रहे हैं तो रिमूव टू द क्लॉथ इफ इज पॉसिबल। अगर क्लॉथ हट रहे हैं तो ही हटवाएंगे, ऐसे नहीं जल गए और वो स्किन के साथ चिपक गए और फिर उनको हटा रहे हो आप। अगर क्लॉथ नहीं जले हैं तो उनको हटा देंगे। अगर वो स्किन के चिपक गए हैं तो उनको ज़्यादा हमें खींचना नहीं है, क्योंकि फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। डॉक्टर फिर बाद में क्या कर लेगा वो बात की बात है, लेकिन ये फर्स्ट एड मैनेजमेंट देख रहे हैं हम बर्न का, कि बर्न होने के जस्ट आफ्टर आप क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हो। पहले हमने माइनर बर्न कर देगा। माइनर बर्न में हमने देखा कि पर्सन को 5 मिनट के लिए अगर स्किन ब्रोकन नहीं हुई तो उसको क्या करेंगे, कूल वाटर या क्लीन वेट टॉवल से टच कर वो चिपकाएंगे उसकी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पर्सन को पेन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो अगर पेन सीवियर है तो पेन मेडिकेशन दे सकते हैं, या थोड़ी देर में कोलगेट हम देखते हैं, गर्म ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हैं फिर कोलगेट लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद में ठीक हो जाता है। तो वो तो फर्स्ट माइनर बर्न का था। लेकिन अगर सीवियर बर्न में क्लोथ जल गए, कोई पर्सन जल गया, तो हम उसका क्या करेंगे, उसको बाहर निकालेंगे पहले तो, और जो बर्न एरिया उससे कान मेरे यानी बहुत दूर, थोड़ी दूर ले जाएंगे वहाँ से। फर्स्ट एड मैनेजमेंट तो ये फिर देखेंगे हम इसके क्लोथ अगर जले नहीं है तो उनको क्लोथ मतलब स्किन के चिपके नहीं है, उनको क्लोथ को निकालना प्रायोरिटी है। लेकिन अगर स्किन के चिपक गए और उनको खींच के नहीं निकालेंगे, अगर आसानी से निकल रहे हैं तो उनको निकाल देंगे। तो ये सेकेंड मैनेजमेंट हमारा हो गया। फिर हम देखेंगे कि पर्सन की ब्रीदिंग चल रही हो, ब्रीदिंग टेस्ट।
पर्सन की ब्रीदिंग देखेंगे। अगर ब्रीदिंग ठीक से चल रही है, अगर ब्रीदिंग ठीक से नहीं चल रही तो हम CPR देंगे। और इफ ब्रीदिंग टेस्ट करेंगे। इफ ब्रीदिंग इज नॉट प्रॉपर टू गिव CPR। और बर्न की साइट को कवर करेंगे। कवर टू द बर्न साइट, कवर टू बर्न साइट, क्लीन एंड कूल सरफेस। कूल सरफेस के द्वारा बर्न साइट को कवर करेंगे। ये अपना फर्स्ट एड मैनेजमेंट है। किसका? सीवियर बर्न। अगर पर्सन का सीवियर, माइनर बर्न का हमने पहले फर्स्ट एड मैनेजमेंट दे दिया। और फिर हम क्या करेंगे, पर्सन के अगला पॉइंट, पर्सन के वाइटल साइन को असेस करते रहेंगे। असेस वाइटल साइन, देन अराइव ऑफ एम्बुलेंस। जब तक एम्बुलेंस नहीं आ जाती हम पर्सन के वाइटल साइन को असेस करते रहेंगे। तो ये अपना फर्स्ट एड मैनेजमेंट सीवियर बर्न का हो गया। अब इसका मैनेजमेंट देखते हैं कि बर्न का पेशेंट आया तो नर्स का क्या मैनेजमेंट होगा। तो उसकी 3 स्टेप होती है मैनेजमेंट का, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लास्ट वाली स्टेज होती है लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट। 3 स्टेज होती है मैनेजमेंट। फर्स्ट है इमीडिएट, सेकंड इंटरमीडिएट और तीसरी लॉन्ग टर्म। इमीडिएट स्टेज 24, मतलब पर्सन आया कोई बर्न का पेशेंट, और इमीडिएट स्टेज कब तक रहेगी? 48 to 72 डेज आवर, यानी फर्स्ट 2 से 3 दिन की स्टेज कौन सी होती है? इमीडिएट स्टेज 2 से 3 दिन तक होती है। सेकंड इंटरमीडिएट स्टेज कितने दिन तक होती है? नेक्स्ट 10 to 20 डेज। अगले 10 से 20 डेज तक ये स्टेज होती है। और लास्ट में 20 डेज के बाद वाली स्टेज लॉन्ग टर्म स्टेज होती है। तो ये मैनेजमेंट में देख रहे हैं कि ये बर्न का मैनेजमेंट 3 स्टेज में डिवाइड किया गया था, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। इमीडिएट बर्न का पेशेंट आया और उसके मतलब पेशेंट एडमिट होने के 2 से 3 दिन की स्टेज होती है, उसको इमीडिएट, उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे। फिर इंटरमीडिएट, उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे। और थर्ड है लॉन्ग टर्म, उसमें क्या ट्रीटमेंट देंगे। वो तीनों को डिवाइड किया गया है और उनमें ट्रीटमेंट भी अलग अलग टाइप से देंगे। तो फर्स्ट देखते हैं इमीडिएट फेज। कितने? 42 to 72 आवर्स, यानी 2 से 3 दिन की स्टेज होती है इमीडिएट स्टेज। इसमें क्या करते हैं पर्सन के? फर्स्ट एयरवे क्लियरेंस, पर्सन के एयरवे को क्लियरेंस करेंगे। इस स्टेज में जो पर्सन है, मान लो किसी का माउथ जल गया, नेक जल गया, तो उस पर्सन में एयरवे को क्लियरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सांसें रुक जाएगी, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगी, तो पर्सन की वहीं पर डेथ हो जाएगी। तो सबसे फर्स्ट में प्रायोरिटी देंगे हम एयरवे क्लियरेंस को, पर्सन को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। या लोग मान लो इसमें कौन से पर्सन आ गए इनहेल कर रखे हो, उसमें फायर कर रहे, इनहेल टाइप की इंजरी, बर्न इंजरी हो, कोच में पढ़ाया था ना, थर्मल, इनहेल, केमिकल, उस टाइप। इनहेल में क्या बोलो, कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा हो, कोई स्मोकिंग करते टाइम कोई बर्न पार्टिकल या फायर वाली अंदर चली गई तो वो रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट कर गई या उसमें बर्न कर दिया, तो उसमें क्या मैनेजमेंट देंगे? फर्स्ट एयरवे क्लियरेंस। तो एयरवे क्लियरेंस में पर्सन को ब्रोंकोडायलेटर एडमिनिस्टर करेंगे। और जो मैंने बोला वो कि पर्सन को कौन कौन से कोच, पर्सन भी स्मोकिंग कर रखी हो, स्मोकिंग वाला इनहेल्ड वाली टाइप की इंजरी हो, उनमें एयरवे मोस्टली डैमेज हो जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे एयरवे क्लियरेंस। सेकंड फ्लूइड मैनेजमेंट। सेकंड क्या देखेंगे हम? पर्सन का फ्लूइड मैनेजमेंट, कि पर्सन को क्या क्या कितना फ्लूइड देना, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लूइड मैनेजमेंट बर्न का, क्योंकि बर्न में मैंने बताया था हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है।
और हाइपोवोलेमिक्स के कारण ही पर्सन की डेथ हो जाती है, यानी फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो उस टाइम से फ्लूइड कितना देना है, कोई पर्सन आ गया उसका पैर जल गया तो उसको फ्लूइड कितना देना है, हमें आर्म जल गई उसको फ्लूइड कितना देना है। तो इस यहाँ पर वो मैंने रूल ऑफ 9 दिखाया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लूइड मैनेजमेंट कितना फ्लूइड देना उसको एक नियम था, एक रूल है, उसके आधार पर हम पता करेंगे कि पर्सन को कितना फ्लूइड देना है। तो वो कौन सा एक फॉर्मूला है, मैं उस फॉर्मूले को बता देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड मैनेजमेंट यानी फ्लूइड देना है उसको, लेकिन फ्लूइड कैसे देंगे, तो उसके लिए कैलकुलेशन ऑफ द फ्लूइड के लिए ऑफ फ्लूइड पार्कलैंड फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला दिया गया है, जिस क्या है पार्कलैंड फॉर्मूला, 4 ml इंटू kg में क्या लेंगे, बॉडी वेट, पर्सन का बॉडी वेट लेंगे kg में, और परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ये क्या है पार्कलैंड फॉर्मूला। अब TBS है, इसके लिए वॉलेट रूल ऑफ 9 दिया था, उसमें बताया था कि आर्म के लिए 9%, लेग के लिए 18%, हेड के लिए चिल्ड्रन में तो 13.5 18%, और जो अडल्ट होते हैं उनमें 9%। इस हिसाब से रूल ऑफ 9 के आधार पर TBS है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ, यानी कोई पेशेंट आया और उसका हमने देखा कि उसके हेड जल गया, हेड पूरा हेड जल गया, यानी तो हेड एडल्ट है तो हेड के लिए कितनी बताया था 9%, और जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें 18%। तो 4 इंटू kg में मान लो उसका वेट 70 kg है, इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया यानी 9, इसको डिवाइड करेंगे और फिर उसके आधार पर फ्लूइड देंगे। और फ्लूइड में भी हम कैसे देंगे, फर्स्ट देखेंगे कि जितना कैलकुलेशन हो रहा है उसका हाफ, जितना भी कैलकुलेट हुआ है उसका हाफ दे देंगे, गिवन इन फर्स्ट 8 आवर्स। कि कब दे देंगे, जितना भी कैलकुलेशन हुआ है उसका हाफ फर्स्ट 8 आवर्स में दे देंगे, और रिमेन नेक्स्ट 16 आवर्स में। ये फ्लूइड का मैनेजमेंट ध्यान रखेंगे कि फर्स्ट हमने देखा कि मैनेजमेंट 3 स्टेज में डिवाइड किया जाता है, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। इमीडिएट स्टेज 24 टू 42 डेज आवर तक होती है, यानी नेक्स्ट 2 से 3 दिन, मतलब 1 का पेशेंट आया उसके 2 से 3 दिन। तो इमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट नेक्स्ट 10 टू 20 डेज तक, फिर लॉन्ग टर्म में जो 20 डेज के बाद में। तो फर्स्ट हमने देख रहे थे इमीडिएट फेज में कोई पर्सन आया उसको फर्स्टली तो हम प्रायोरिटी देंगे एयरवे क्लियर है, पर्सन के एयरवे को बहुत क्लियर करना है। मान लो कोई नर्व इंजरी वाला आ गया, कोई का पर्सन का फेस जल रहा है या नेक जल गई, तो उसमें तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम किसको देंगे, एयरवे क्लियर पर्सन का देखेंगे कि एयरवे क्लियर है या नहीं। अगर एयरवे में कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे, जो एयरवे को अच्छे से मतलब चला सके, अच्छे से पर्सन ब्रीदिंग कर सके, तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे। फिर हम देख रहे हैं फ्लूइड मैनेजमेंट, फिर पर्सन को हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे फ्लूइड देना, क्योंकि बर्न के पेशेंट में क्या हो रहा था, पैथोफिजियोलॉजी में पढ़े थे हम कि पर्सन में फ्लूइड वॉल्यूम कम हो जाता है, लीक हो जाता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसमें फ्लूइड का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो फ्लूइड का मैनेजमेंट कैसे देंगे, ऐसे ही थोड़ी दे देंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला दिया गया था, किसके द्वारा, पार्कलैंड फॉर्मूला क्या था, 4 ml इंटू kg में बॉडी वेट और टोटल बॉडी सरफेस। अब ये परसेंटेज टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, फर्स्ट क्लास थी उसमें रूल ऑफ 9 था, जो जेंडर वाले ने दिया था, 9 रूल थे उसमें, जो एंटाइन आर्म को 9%, उसमें चाइल्ड में अलग और अडल्ट में अलग, उस हिसाब से बताया था। लेग 18%, इनमें 30.5, इस हिसाब से पूरा रूल ऑफ 9 था, उसको अच्छे से देख लेना। फिर टोटल बॉडी सरफेस एरिया, फिर जो डिवाइड करने पर आ रहा है, मान लो कोई पेशेंट आ गया उसमें 9%
डैमेज है, यानी आर्म डैमेज हो गई, तो 9 इंटू 70 kg का वेट है और 4, इसको डिवाइड करके फिर रिजल्ट निकाल के फिर उसका आप, यानी अगर 5000 ml आ रहा है तो 2500 ml तो हम नेक्स्ट 8 आवर्स में दे देंगे। फर्स्ट जो पेशेंट है उसके 8 आवर्स में ही दे देंगे, और सेकंड फिर 2500 ml 12 आवर्स में, नेक्स्ट 16 आवर्स में दे देंगे। तो इस हिसाब से पर्सन को फ्लूइड का मैनेजमेंट करना है। अब सेकंड स्टेज देखते हैं। सेकंड स्टेज इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नेक्स्ट मतलब इमीडिएट स्टेज के बाद में, और यानी 3 से नेक्स्ट 10 to 20 डेज, मतलब पर्सन इमीडिएट स्टेज के बाद में 10 से 20 दिन की स्टेज होती है, वो इमीडिएट इंटरमीडिएट स्टेज होती है। इस स्टेज में हम पर्सन को क्या क्या देखेंगे? वुंड की केयर, वुंड केयर, पर्सन को इन्फेक्शन नहीं हो इसलिए प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। पर्सन को जो बर्न हुआ है उसमें इन्फेक्शन मोस्टली हो सकता है क्योंकि स्किन की लेयर तो जल गई, तो उसको इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना। पर्सन के पेन का मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, पर्सन के पेन का मैनेजमेंट देखेंगे। न्यूट्रिशन सपोर्ट देखेंगे, न्यूट्रिशन सपोर्ट। कुछ और समझ में नहीं आए तो मैं बोल भी तो रहा हूँ, उसको सुनकर अच्छे से नोट्स तैयार करो और अच्छे से स्टडी करो। पूरा जो भी नहीं समझ में आए वो टॉपिक कमेंट कर दिया करो, आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दिया जाएगा, लेकिन आप अच्छे से रीडिंग करो, नोट्स को अच्छे से लिखो। अब लास्ट स्टेज है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या देखेंगे? पर्सन को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे कि क्योंकि ज़्यादा टाइम तक हॉस्पिटल में रहेगा तो पर्सन में कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। तो थर्ड लॉन्ग टर्म, पर्सन को क्या कर देंगे? साइकोलॉजिकल सपोर्ट, मेंटेन न्यूट्रिशन मेंटेन रखेंगे। और पर्सन को अगर थेरेपी नीडेड है तो मेंटल हेल्थ थेरेपी, मेंटल हेल्थ मेंटेन रखेंगे। ये लॉन्ग टर्म में आ जाएंगे पर्सन के लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट में। तो मैनेजमेंट की 3 स्टेज थी, तीनों स्टेज मैंने बता दिया, आपको अच्छे समझ में भी आ गए हो। मैं एक बार रिविजन कर देता हूँ। बर्न आज की क्लास में हमने देखा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने देखा कि कोई भी न्यूरोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, उसके कारण बर्न हो सकता है। बर्न के कारण क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो गया तो पर्सन में क्या होगी? स्टामिन रिलीज हो जाएगी। स्टामिन रिलीज के कारण फ्लूइड कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी और फ्लूइड लीक्स हो सकता है। फिर हमने देखा फ्लूइड लीक्स होने के कारण हाइपोएलेमिक, यानी फ्लूइड बॉडी में फ्लूइड की कमी हो जाएगी और हाइपोएलेमिक शॉक एक्यूट हो जाएगा। फिर हमने पैथोफिजियोलॉजी के बाद इसका डायग्नोसिस में स्टिकुलेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एबीजी एनालिसिस, सीबीसी करेंगे, एक्स करेंगे, ईसीजी करेंगे। ये सभी इसका मैनेजमेंट बर्न के डायग्नोसिस में करेंगे। फिर हमने इसका मैनेजमेंट देखा। मैनेजमेंट से पहले मैं फर्स्ट एड मैनेजमेंट दिखाया था। फर्स्ट एड मैनेजमेंट यानी बर्न का पेशेंट आया और उस बर्न का पेशेंट घर पर अगर किसी को बर्न हुआ है तो उसके परिवार वाले या कोई भी पर्सन उस टाइम क्या मैनेजमेंट करे। तो माइनर बर्न होता है, उसमें तो कोई ध्यान देने की बात नहीं है, उसमें तो नॉर्मली हम कोलगेट लगा देते हैं या ठंडा आइस का सिकाव कर दें या क्लीन वेट टॉवल लेकर उसको सिकाव कर दें या कूल वाटर लगा दें। और अगर पेन हो रहा है ज़्यादा तो पेन मेडिकेशन दे देंगे। लेकिन सीवियर बर्न में क्या करेंगे? पर्सन के ब्रीदिंग को मेंटेन करना होगा। पर्सन अगर ब्रीदिंग ठीक से चल रही तो, अगर ठीक से नहीं चल रही तो उसको CPR देंगे, वाइटल साइन को असेस करेंगे पर्सन का। और कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करना है। अगर पर्सन में कपड़े पहन रखे हैं और वो बर्न हो गए तो उनको ज़्यादा कोशिश करके निकालना नहीं है।
पर्सन के। अगर इजीली निकल गए तो बर्न को पहले से क्लॉथ को निकाल देंगे और पर्सन को बर्न पहले से दूर ले जाएंगे। ये सीवियर बर्न का फर्स्ट एड मैनेजमेंट। फिर हमने इसका मैनेजमेंट देखा जो हॉस्पिटल में होता है। फर्स्ट एड मैनेजमेंट नहीं, ये मैनेजमेंट है। 3 स्टेज में देखा, इमीडिएट, इंटरमीडिएट और लॉन्ग टर्म। इमीडिएट स्टेज में जो 2 से 3 दिन फर्स्ट बर्न का पेशेंट आया, उसके 2 से 3 दिन तक जो स्टेज चलती है उसको इमीडिएट स्टेज कहते हैं। इसमें पर्सन का एयरवे को मोस्टली क्लियरेंस देखेंगे, एयरवे को मेंटेनेंस करेंगे। मान लो कोई पर्सन इनहेल्ड इंजरी का है या किसी का फेस जल गया है, किसी की नेक जल गई, तो उसमें हम क्या करेंगे, पर्सन को एयरवे को क्लियरेंस करेंगे, यानी पर्सन की ब्रीदिंग देखेंगे। ये सांस ले रहा है, वाइटल साइन असेस करेंगे, ये तो एयरवे क्लियरेंस। फिर सेकंड टाइप हम सेकंड प्रायोरिटी देंगे फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट हम कैसे पता लगेंगे, फ्लूइड कैसे देंगे, कितना देंगे, तो वो मैंने बता रखा है कि एक फॉर्मूला आया था पार्कलैंड फॉर्मूला, वो मैंने बता दिया। 4 ml इंटू kg में बॉडी वेट और इंटू टोटल बॉडी सरफेस एरिया। अब टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, वो अलेक्जेंडर वालेक ने रूल ऑफ 9 दिया था, जो पिछली क्लास अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो वहाँ देख लें। तो उसके आधार पर हम फॉर्मूला से निकाल लेंगे फ्लूइड वॉल्यूम। अगर वो 5000 ml आ रही है तो हाफ इसकी, हाफ तो 2500 ml, तो कितने नेक्स्ट 8 आवर्स में, और बाकी की 25 ml नेक्स्ट 16 आवर्स में। इस हिसाब से पर्सन को फ्लूइड मैनेजमेंट देखेंगे। फिर हमने सेकंड देखा था इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट नेक्स्ट 10 to 20 डेज तक चलती है। इसमें पर्सन के वुंड की केयर करेंगे, प्रिवेंशन करेंगे, इन्फेक्शन ना हो, उसके थेरेपी देंगे। जो लॉन्ग टर्म में हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट है उसकी थेरेपी मेंटेन करेंगे, ये इसका लॉन्ग टर्म का। और ये बर्न का थोड़ा लंबा टॉपिक था, 2 क्लासें हो गई, दोनों को अच्छे से वॉच करो। बर्न का एक भी टॉपिक या आपकी जो भी यूनिवर्सिटी वाली एग्ज़ाम है वहाँ पर भी मैंने उसी हिसाब से करवाया। और अगर आपकी MCQ या जो कंपटीशन की क्लास है उसमें भी बर्न का कोई भी पॉइंट, अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।